हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिसको डालकर आप अपने मोगरा के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बारिश का टाइम है और बारिश के महीने शुरू हो चुके हैं, तो कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अगर आप अपने मोगरा के पौधे में इस समय ध्यान रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे ज़रूरी केयर जो आप मोगरा के पौधे पर करते रहेंगे, तो बारिश में आपका मोगरा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करने वाला है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मोगरा के पौधे में सिर्फ 1 या 2 ब्रांच है, आपका मोगरा का पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है, तो बारिश का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है इसको घना बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी काम है जो आपको अपने मोगरा के पौधे पर ज़रूर करते रहना है, तभी बारिश में आपका मोगरा का पौधा घना होगा। और कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उनको भी आप अपने मोगरा के पौधे में डालते रहिए, तो आपका मोगरा का पौधा स्वस्थ और घना बना रहेगा बारिश में और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1, मोगरा का पौधा धूप का पौधा है, गर्मियों का पौधा है, तो इसीलिए आप इसे पूरे दिन की धूप में ही रखें, तभी आपका मोगरा का पौधा अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर मोगरा के पौधे को बारिश का पानी मिल रहा है तो इससे नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा आपके मोगरा के पौधे को, और आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आएगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो बारिश के पानी से आपको आपके मोगरा के पौधे को बिल्कुल भी बचाना नहीं है, इसको बारिश के पानी में ही रखना है। लेकिन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपका मोगरा का पौधा हेल्दी बना रहे, क्योंकि बारिश का पानी जितना हेल्दी होता है हमारे पौधे के लिए, उतना ही कुछ समस्याएं भी हमारे पौधे के ऊपर आने लग जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पौधे के अंदर रुकता है, जिससे पौधे की जो पत्तियां हैं वो हल्की पीली होनी शुरू हो जाती है। ये बारिश के पानी की वजह से है, बहुत ज़्यादा पानी गमले में रुकने की वजह से है। टिप्स नंबर 2, इसीलिए आप गमले के पौधे में किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा पानी ना रुकने दें। अगर एक बारिश के बाद गमले में पानी रुक जाता है तो गमले को थोड़ा सा टेढ़ा करके आप पानी को निकाल दीजिए। टिप्स नंबर 3, इसमें उगने वाले घास को आप ज़रूर से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी मिलने से आपके गमले के अंदर घास भी बहुत तेज़ी से उगनी शुरू हो जाती है। टिप्स नंबर 4, जब भी आप गमले की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घास को निकालते हैं, तो एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर कर दें, क्योंकि जो मिट्टी की ऊपर की परत है वो सख्त हो जाती है, और जितनी सख्त आपकी मिट्टी की परत रहेगी तो पानी उतने लंबे टाइम तक आपके पौधे के अंदर रुका रहेगा, तो समस्या उतनी ही ज़्यादा आपको आपके पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए आप साफ़ सफाई करने के बाद, इसकी घास को निकालने के बाद, एक बार मिट्टी की अच्छे से जितनी नीचे तक हो सके गुड़ाई आप ज़रूर कर दें। टिप्स नंबर 5, अगर आपके मोगरा के पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा लग रहा है या फिर फंगस लग रहा है, क्योंकि इस समय बारिश में मोगरा के पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस आकर लग जाते हैं। वैसे तो मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े और फंगस नहीं लगते हैं, और मोगरा का पौधा ऐसा पौधा है जो कि गुलाब की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि इसी कीड़े और फंगस से लगने से खराब हो जाए। ये काफ़ी हार्डी होता है, इसके ऊपर अगर कीड़े और फंगस लग जाएं तो काफ़ी आसानी से ठीक भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ दिखाई दे इस समय, क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा मॉइस्चर है, तो कीड़े आकर लग जाते हैं, पत्तियों को खाने लग जाते हैं, पत्तियों को खाने वाले कीड़े लगने लग जाते हैं इसके ऊपर। तो इस समय आप इसके ऊपर बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में घोल करके शाम के टाइम आपको इसका स्प्रे करना है। दिन में तेज़ धूप में कभी भी आप उसका स्प्रे ना करें। या फिर नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो उसको पानी में उबाल लीजिए और उस पानी का स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। वो भी आप शाम के टाइम ही करें। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मार्केट का कोई इंसेक्टिसाइड है तो उसका स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई फंगस लग रहा है तो वहाँ बेकिंग सोडा ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। बेकिंग सोडा का स्प्रे आप वहाँ पर अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। टिप्स नंबर 6, मोगरा के पौधे को अगर आपको घना बनाना है तो इस सीक्रेट टिप्स को आपको अपनाना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप अपने मोगरा के पौधे की टिप प्रूनिंग करेंगे, हम यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टिप प्रूनिंग की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे फूल सूख जाता है तो उसकी टिप प्रूनिंग आप कर देंगे। जितना ज़्यादा आप टिप प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मोगरा के पौधे पर नई ब्रांचेस मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पौधे में काफ़ी सारी नई ब्रांचेस अभी निकल कर आई हैं, और अभी कुछ मुश्किल से 6-7 दिन पहले ही मैंने इसकी प्रूनिंग करी है। तो जहाँ जहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग करी है वहाँ वहाँ से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। अगर आपके मोगरा के पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस पड़ी हुई हैं तो ये बहुत सही टाइम है। इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिलेगा आपके मोगरा के पौधे को घना बनाने के लिए। अगर उसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही तो 2-4 नोट छोड़ करके आप ऊपर से उसको काट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नीचे तक आपको नहीं करना है, सिर्फ 2-3 नोट ऊपर से कट करना है। या फिर अगर कोई नया फूल आकर सूखा है
तो उस समय आप एक नोट छोड़ करके वहाँ पर कटिंग कर दीजिए। जैसे कि ये ब्रांच आप देख रहे हैं, एक ही ब्रांच में 7-8 नई ब्रांचेस आ रही है। यहाँ पर मैंने नीचे से प्रूनिंग करी थी और नीचे से भी कई सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं और ऊपर से भी कई सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। तो पौधे को अगर आपको घना बनाना है तो ये काम आपको अपने मोगरा के पौधे पर करना ही पड़ेगा, तभी आपको नई ब्रांचेस मिलेगी। और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आएगी मोगरा के पौधे पर, आपको उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। अब बात करते हैं हम आखिरी टिप के बारे में, जो कि है इसका फर्टिलाइज़र। इस समय आपको अपने मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइज़र क्या क्या देना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा और उसको डालकर आप अपने मोगरा के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने मोगरा के पौधे में 1 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, कोई कंपोस्ट नहीं डाला है, तो एक बार आप इस समय जुलाई के महीने में इसे कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर दे दीजिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, कोई सा भी कंपोस्ट आपके पास है तो महीने में एक बार इस समय जुलाई के टाइम आप 150 से 200 ग्राम अपने मोगरा के सभी पौधों में डाल दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास नीम की खली का पाउडर है घर में, तो 1-1 मुट्ठी, 2-2 मुट्ठी आप अपने हर पौधे में इस समय ज़रूर डाल दें। इससे पौधा आपका हेल्दी रहेगा और पानी रुकने पर भी इसके अंदर फंगस और कीड़े लगने की समस्या कम से कम आएगी, क्योंकि नीम खली का जो पाउडर है वो आपके पौधे में, मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस से बचाएगा। और बारिश के पानी में जो कीड़े बन जाते हैं हमारे पौधे की मिट्टी में, वो कीड़े नहीं बनेंगे। सफ़ेद रंग के कीड़े जो बन जाते हैं वो भी आपके पौधे में नहीं बनेंगे। आपकी किसी भी पौधे में ये समस्या आ रही है तो उसमें आप नीम खली का पाउडर अगर डाल देते हैं तो वो कीड़े तुरंत से मर जाते हैं। नीम खली का पाउडर काफ़ी बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है, इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए बारिश में नीम की खली का पाउडर आप पौधों के अंदर ज़रूर डालें अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास मार्केट का कोई कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र नहीं है तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत ही आसानी से हमारे घर के किचन से लेकर हमारे पौधे को दे सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें वेस्ट होती हैं। ये जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती का पाउडर। चाय की पत्ती हम जिस डब्बे में रखते हैं उसके नीचे बेस में उसका पाउडर बच जाता है और वो किसी भी इस्तेमाल का नहीं होता है, उसको हम फेंक देते हैं क्योंकि उसकी चाय भी हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसको देने से आपके पौधे को मिल जाएगा। तो इसको आप कभी भी ना फेंकें, इसको सीधे बस आप अपने पौधे के अंदर डाल दीजिए। इसकी मात्रा आप 1 से 2 चम्मच रख सकते हैं अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से। इसकी जगह आप फ्रेश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश टी लेते हैं तो आपको 1 चम्मच लेना है, और अगर आप सूखी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती लेते हैं, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में बार बार बताती रहती हूँ कि जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, तो उसको भी आप धोकर सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं। जब भी हम फ्रेश टी लेते हैं तो उसकी मात्रा हमको कम लेनी होती है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ज़्यादा मात्रा में देने से पौधे को नुकसान कर सकते हैं, तो इसीलिए उसकी मात्रा आपको 1 चम्मच रखनी है। लेकिन जो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती हम धोकर सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तब भी वो किसी भी तरीके का पौधे को नुकसान नहीं करता है। इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती की जो मात्रा है आप 3 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक पौधे के साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। ये जो चाय पत्ती का पाउडर है आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार अपने पौधे को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप इसको दोबारा से आप डालना चाहते हैं तो 15 दिन बाद ही इसको आपको फिर से देना है। इसको मिट्टी में डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें और डालने के बाद इसको मिट्टी में अच्छे से आप मिला लीजिए। इसके साथ ही एक और फर्टिलाइज़र हमें हमारे पौधे को देना है, और वो क्या चीज़ है, ये है नींबू का छिलका। ये भी हमारे लिए वेस्ट होता है, हम इसको फेंक देते हैं। अब नींबू के छिलके का इस्तेमाल भी आप अपने मोगरा के पौधे पर एक फर्टिलाइज़र के तौर पर कर सकते हैं। आपको नींबू के छिलके का ही इस्तेमाल करना है। आपको नींबू के रस को आपके पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बहुत खट्टा होता है। तो आपको सिर्फ छिलके का इस्तेमाल करना है। छिलके के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिल जाता है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको नींबू के छिलके लेने हैं और उसको पानी में भिगोकर कम से कम 1 दिन के लिए आपको रख देना है। जो छिलका आप लेंगे वो अच्छे से रस निकला हुआ छिलका होना चाहिए, उसके अंदर रस बिल्कुल भी ना हो, ऐसे छिलके का इस्तेमाल करें आप। अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको छान करके हमें उसका इस्तेमाल करना है। नींबू के छिलके के कई सारे फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो ये पौधे में अच्छी फ्लावरिंग तो करता ही है, साथ में मिट्टी को भी एसिडिक बनाता है जिससे फ्लावरिंग आपके पौधे की बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकल कर आती है।
ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको डालते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। इसको सीधे कभी भी अपने पौधे में ना डालें। इसको पहले और ज़्यादा पानी मिलाकर डाइल्यूट आप ज़रूर करें और जितना ज़्यादा दिन आप इसको भिगो कर रखेंगे पानी की मात्रा आपको उतनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाना है। मैंने सिर्फ एक दिन इस छिलकों को भिगोया था, तो जितने पानी में मैंने इसको छिलकों को भिगो कर रखा था उतना ही और पानी मिलाकर मैंने पानी को डाइल्यूट कर लिया है। अभी हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है और इससे पहले अगर आप चाय की पत्ती, जो कि मैंने पीछे आपको बताया, चाय की पत्ती का पाउडर या फिर इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती भी आप ज़रूर दें, तो आपके पौधे को डबल फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके साथ ही काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इससे पौधे के पत्तों के पीले होने की समस्या भी कम से कम आएगी। आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।